Hello students, and wish you very good luck for the tomorrow English paper. आपका पहला बोर्ड का एग्जाम है. आई नो यू आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, बट बड़ा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू द क्विक टिप्स एंड आई होप दैट विल हेल्प यू आउट इन द लॉन्ग रन. अगर आप इसको फॉलो करते हो तो you'll be having a very comfortable examination tomorrow. Let's talk about the quickly, like let me give you the guideline for English. Like पहले चीज, you don't need to have a very beautiful handwriting, because the one thing is mandatory that your writing should be legible. It means readable. तो अगर आपकी राइटिंग थोड़ी आगे पीछे हो तो डोंट वरी अबाउट इट. मेक श्योर कि नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, रीडेबल लेजिबल राइटिंग बोलते हैं उसके हिसाब से वो होना चाहिए. एंड सेकेंडली प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना. ट्राई टू गिव मार्जिन बोथ द साइड्स. और पहले फर्स्ट हाफ में लाइक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड आई हाईली अप्रिशिएट इफ यू कैन फॉलो कि बेटा पहले आधे घंटे शांति से, कोई जल्दबाजी किए बिना शांति से पेपर लिखना, बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग वन. जब आप पहले पेपर ढंग से आप लिखोगे आधे घंटे, व्हेन द राइटिंग इज गुड, द प्रेजेंटेशन इज गुड, डेफिनेटली योर टीचर वुड लाइक इट. सो दैट गिव्स द इम्प्रेशन फॉर द कमिंग द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स. ओके, सो फटाफट आपको जाते हैं, आपको सेक्शन ए की बात करें या सेक्शन बी. तो पहले चीज, स्ट्रैटेजी वाइज शुड नॉट जंप फ्रॉम हियर टू देयर. आई वुड रादर रिक्वेस्ट कि भले ही सी का मार्किंग ज़्यादा है, बट आप सेक्शन ए से ई के तरफ बढ़ना. सेक्शन ए पहले सॉल्व करना, ठीक है, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर डी और ई. रही बात जो कॉम्प्रिहेंशन है आपका, जो लॉन्ग पैसेजेस है, उसमें केवल दो स्ट्रैटेजी करना एंड यू कैन मेक इट क्विकली, लाइक गेट द आइडिया. देखो, यू ऑल हेल फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड एंड आई होप हम जितने भी बच्चे मेरे ये वीडियोस देख रहे, दे ऑल हैव डन देयर स्कूलिंग राइट फ्रॉम द प्री स्कूल इन द इंग्लिश मीडियम. तो आप अपने पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो. कॉम्प्रिहेंशन को पहले फटाक से पढ़ लो, जस्ट स्कीम इट, एंड उसके बाद स्कीम करोगे ना तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा व्हाट दिस पैसेज इज ऑल अबाउट. वो सीन हो कि अनसीन हो, उससे कोई मतलब नहीं है. सीन होगा तो दैट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अगर अनसीन भी होगा तो प्रॉपर फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. आप पहले स्कीम करो एंड देन यू कैन स्कैन. स्कैन कैसे करोगे बेटा? क्वेश्चंस पढ़ोगे, हाईलाइट द की वर्ड देयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिनोनिम्स बोल रहा है या कोई क्वेश्चंस का आंसर बोल रहा है, किसी का पर्टिकुलरली नाउन इनके नाम पूछ रहा है या कोई रीजन पूछ रहा है, तो अंडरलाइन इट एंड देन गो बैक टू द पैसेज और वहां पे हाईलाइट करो. विल गेट द आंसर वेरी क्विकली. सो दैट विल हेल्प यू आउट. अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है जहाँ पे आप ये कुड स्टक अप, दैट इज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में. तो देखो, इसमें दो तरीके से पूछता है. एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि पैसेज में कोई वर्ड है और उसका आपको सिनोनिम्स देना है, या आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड विच वुड बी द क्लोजर मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड इन द पैसेज. तो वो ध्यान से रखना. ऐसा नहीं कि आप डिसमिसल करके कोई वर्ड है और वो ढूंढ रहे हो पैसेज में, बट डिसमिसल होगा नहीं. देयर मस्ट बी सम रिजेक्शन और सम अदर वर्ड्स इन द पैसेज. तो आपको क्या करना है कि आप पहले ये समझो कि वो वर्ड पैसेज में है, कि पैसेज में से वर्ड निकाल के उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स अपने को ढूंढने के हैं. फिर आते हैं अपने प्रोज के क्वेश्चंस पे या पोएम के क्वेश्चन आंसर्स पे. देखिए, आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट 3. तो पहले पांचों क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है, एंड मेक योर माइंडसेट क्लियर कि यही 3 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं. सो मार्क दैट 3 क्वेश्चंस. शुड नॉट जंप. देखो, सब कुछ पढ़ा हुआ आएगा, बट दीज 3 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, वो क्वेश्चंस को टिक कर लो. फटाफट जंप इनटू दैट क्वेश्चंस, ठीक है. इंट्रोडक्शन इज कंपल्सरी फॉर फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, कंपल्सरी है. इंट्रोडक्शन शुड कंटेन द ऑथर और द पोएट नेम एंड द स्लाइड थीम. बट इंट्रोडक्शन ऐसा भी नहीं कि आपको 5-6 लाइन का होना चाहिए. 3-4 लाइन बहुत हो गया. एंड अनदर 5-6 सेंटेंसेस एंड राइट पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स, ठीक है. उसको एलोबरेट करके बैकग्राउंड वगैरह देने की जरूरत नहीं. इंट्रोडक्शन में आपने वो दे दिया है. अगर वो पूछता है कि लेंचो को पैसे क्यों जाने चाहिए थे, ठीक है, या किसा गौतमी को किस चीज का मतलब लाइक वाई सी वॉज शॉक्ड और लाइक सी वॉज वरीड, तो वो आंसर लिखो. उसके अंदर वो पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंट्रोडक्शन का 2-3 लाइन्स हो गया, अनदर 5-6 सेंटेंसेस ऑन द आंसर, बट राइट पॉइंट वाइज. द सेम शुड बी हैपनिंग इन द केस ऑफ पोएम, जहाँ पे वर्सेस दिए रहेंगे, उसके आंसर्स ढूंढ के लिखने के हैं, और दूसरे अलग से भी क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है. देन सेकेंडली, जो अनसीन जो पैसेजेस है उसको भी आप देखो. अनसीन आपके पास प्रोज और पोएम दोनों आएंगे.
तो पहले तो क्या करने का, पहले पोएम पे जंप करो। लगता है कि पोएम जाना पहचाना या जाना पहचाना है या कुछ समझ में आता है, तो दैट आंसर कुड बी इजी। बट इफ स्लाइटली स्टक अप, बेटा वो छोड़ के फिर से अनसीन पोएम में प्रोस में घुस जाने का और वो सॉल्व कर देने का, दैट वुड बी इजी टास्क। ठीक है, फिर आते हैं अपने एरर करेक्शंस पे। एरर करेक्शन में ज्यादा करके देखो क्या मिस्टेक्स आएंगे। एक तो वर्ब यानी कि टेंसेस शुड बी परफेक्ट। सेकेंडली क्या होता है बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक्स। और जैसे मैंने बताया कि आपका बैकग्राउंड बचपन से इंग्लिश मीडियम का रहा है, आप उस सेंटेंस को 2 या 3 बार रीड करोगे ना, देयर समथिंग विच इज यू आर नॉट फाइंडिंग इट वेल, वो आपको अटकेगा वहां पे। तो वो समझ ना, एरर मिल गया तो करेक्शन कुड बी इजी। ठीक है, हाँ, इन केस ऑफ कि अगर आपको कोई एरर नहीं मिल रहा है तो उसको बेटा ब्लैंक मत छोड़ना। इन एरर करेक्शन इन द लॉन्ग लिखना नो करेक्शन, ठीक है, या नो एरर। नो एरर लिखना, अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो टीचर कुड हैव थॉट ऑफ दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चंस, तो वहां पे लिखना पड़ेगा नो एरर। ठीक है, फिर अपने आगे चलते हैं बेटा। तो देखो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो ऑप्शंस है, अब आपके पास ऑप्शन आता है रिपोर्ट राइटिंग में, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिपोर्ट शुड बी एटलीस्ट, अगर आप पूरा पेज, और मैं बोलूंगा जितने भी राइटिंग स्किल्स है वो सिंगल सिंगल पेज पे ही लिखना। जैसे हर एक सेक्शन चेंज करने के लिए एक नया पेज लोगे, वैसे ही हर एक राइटिंग स्किल्स के लिए एक सिंगल पेज लो, भले उसमें 3/4 या जो भी जगह रहता है। ठीक है, मेक अ बोल्ड हेडिंग, दैट इज नोटिस है, ऐसे है, रिपोर्ट है। रिपोर्ट का फॉर्मेट कुड बी कंफ्यूजिंग, बट नॉर्मली रिपोर्ट का फॉर्मेट जो आपके स्कूल में सब जगह पे सेम ही सिखाया रहता है। खाली रिपोर्ट में खाली आपको एक चीज यही ध्यान रखने का, दैट वर्ड लिमिट शुड बी 100 to 150 वर्ड्स। एक पूरा पेज जो आपके एग्जाम में आएगा उतना लिखना है आपको। अगर आप हाफ पेज से चालू करते हो तो शुड कंप्लीट ऑन द सेकेंड हाफ पेज। और सेकेंडली हमेशा थर्ड पर्सन में लिखना हो, आप मैगजीन के लिए लिख रहे हो या किसी के लिए, उसके अंदर आई वी फर्स्ट पर्सन कहीं भी